गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से यदुवंशी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज के क्लास से आपको 4 से 5 नंबर आने की गारंटी है। ठीक है। आज का चैप्टर कौन सा है? आज का चैप्टर है एनर्जी। एनर्जी से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस सभी को हम लोग देखेंगे, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग 20 में से 20 सही कीजिए, या 20 में से कितना सही होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। इससे आपको तैयारी का भी लेवल पता चलेगा कि कितना आप तैयारी कर चुके हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो बायोगैस का स्रोत कौन सा नहीं है? लकड़ी है, गोबर गैस है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। यानी इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जो है बायोगैस का ईंधन नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा होता है? ग्लोबल वार्मिंग जो होता है उसके लिए उत्तरदायी गैस कौन सा होता है? किसके कारण उत्तरदायी होता है ग्लोबल वार्मिंग? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? सूर्य तथा अन्य तारों के विशाल ऊर्जा के स्रोत। सूर्य तथा अन्य तारों जो होता है विशाल ऊर्जा का स्रोत है, उसमें उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है। किसके कारण होता है? तो नाभिकीय संलयन के कारण। नाभिकीय संलयन के कारण उसके पास एनर्जी है। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में किसका प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय जो विखंडन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कैडमियम के छड़ का प्रयोग किया जाता है। कैडमियम के छड़ का प्रयोग किया जाता है। किसी नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा मुक्त होता है। जब किसी नाभिकीय विखंडन होता है तो कितना ऊर्जा मुक्त होता है? तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है जो दिखता भी है? तो सूर्य है सबसे विशाल ऊर्जा का स्रोत। बॉक्सनुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे में अंदर का तापमान कितना हो जाएगा? बॉक्सनुमा जो होता है सौर कुकर, उसमें 3 से 4 घंटा तक अगर धूप में छोड़ देंगे तो उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 100 डिग्री से 140 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? पवनों का देश किसे कहा जाता है? पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क को। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितना होना चाहिए? यानी जहाँ पवन विद्युत जनरेटर लगाया जाता है वहाँ हवा की गति कितना होना चाहिए? तो कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा तो होना ही चाहिए। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है? जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है? कोयला है ही, लकड़ी भी है, गोबर गैस भी है, यानी कि इसमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था? प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था? लकड़ी था। प्राचीन काल जब पुराना जमाना का काल था उस समय लोग लकड़ी जला कर ऊर्जा का पूर्ति करता था। ठीक है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है ऊर्जा। गोबर गैस एक प्रकार की क्या है? गोबर गैस एक प्रकार की क्या है? बायोगैस है। बायोगैस यानी ऑप्शन नंबर बी। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? नवीकरणीय किसे कहा जाता है? जिसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। ठीक है। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। जैव गैस में क्या पाया जाता है? मीथेन गैस पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है? तो 75% मीथेन गैस पाया जाता है, इसलिए बहुत अच्छा उत्तम ईंधन है ये। और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? मतलब जो एक बार नष्ट हो जाता है, जल्दी नहीं बनता है, कौन सा है? तो जीवाश्म ईंधन होता है। जीवाश्म ईंधन। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदल देता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदल देता है? सौर प्लेट यानी सौर सेल बदल देता है। सौर सेल। एक उत्तम ईंधन कौन सा है? एक उत्तम ईंधन कौन सा है? कोयला नहीं है, लकड़ी भी नहीं है, पेट्रोलियम भी नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? जैव गैस यानी ऑप्शन नंबर सी। नौरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? यूपी में स्थित है, यानी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के स्रोत कौन सा है? जीवाश्म ईंधन जो है किस ऊर्जा के स्रोत है? जीवाश्म है और नवीकरणीय,
मतलब जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो फिर पुनः निर्माण जल्दी नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोगों को 20 में से कितना सही हुआ है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से हम सभी चैप्टर को टॉपिक वाइज लाएंगे वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।